नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने शुरुआत की थी अल्फाबेटिकल सीरीज। कल हम शुरुआत कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखें, उसके बाद इसे देखें। तो हमने बताया था हम सीरीज कर रहे थे जब सीरीज हो ए से जेड, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की पहली सीरीज। तो मैं बताना चाहूँगा, रिकॉल करना चाहूँगा जो पहले मैंने वीडियो में बताया था। जैसे ये सीरीज लिखी हुई है हमारे ए से जेड, तो जो हमारा दायां हाथ होता है, दायां हाथ होता है वह इस सीरीज का दायां छोर होता है। इसे कहते हैं राइट हैंड। क्या कहते हैं? राइट हैंड। और जो इस सीरीज का बायां होता है, बायां छोर, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड। जो हमारे हाथ का बायां होता है वह सीरीज का बायां होगा, और जो हमारे हाथ का दायां होता है वह इस सीरीज का दायां होगा। अब देखो, इसमें मैंने कुछ बातें बताई थी। जैसे जब बात करें बाएं और दाएं की, बाएं और दाएं, जब बात करें बाएं और दाएं की, तब हम क्या करते हैं? प्लस यूज करते हैं। जब बात करें बाएं और बाएं की, तब हम क्या करेंगे? माइनस चिन्ह यूज करेंगे। जब बात करें दाएं और बाएं की, तब क्या करेंगे? तब क्या होगा? प्लस होगा। जब बात करें दाएं और दाएं की, तब क्या करते हैं? माइनस ही। तो यहाँ पे बता चुके हैं हम। जब बात करें बाएं और दाएं की, तब प्लस यूज करते हैं। जब बात करें बाएं और बाएं की, तब हम माइनस यूज करते हैं। जब बात करें दाएं और बाएं की, तब प्लस करते हैं। जब बात करें दाएं और दाएं की, तब माइनस। मतलब कहने का इसका ये है, विपरीत आती है तो हम प्लस करते हैं। जब विपरीत कंडीशन आती है तब प्लस करते हैं। जब सेम कंडीशन आती है तो क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। सेम कंडीशन पर माइनस, प्लस पर विपरीत पर प्लस, सेम पर माइनस, विपरीत पर प्लस। तो हम बता चुके हैं। अब हमने ऐसे इस पर सवाल लिए थे, जैसे मैंने बताए थे, बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? तो मैंने बताया था हम आंसर हमेशा किसकी तरफ से निकालते हैं? बाएं तरफ से, एक ही तरफ से। तो हम देखेंगे फाइनल जो पहले वैल्यू दी जाती है, उससे निकालेंगे आंसर। तो बाएं से कौन सा बनेगा? देखेंगे बाएं से कौन सा बन जाएगा? दोनों विपरीत है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? 11। तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है? यानी एक ही तरफ से 11वां अक्षर क्या होगा? क्यू। एक तरीका ये बताया था। अब देखो, एक तरीका तो बताया था जब दाएं से पूछे, तब हम क्या करेंगे? बोले दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या बन रही है? दाएं, तो हम आंसर निकालेंगे दाएं से। तो दाएं से, अब देखो विपरीत कंडीशन है, देखो दाएं से, फिर कह रहा है बाएं से, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 11। अब देखो दाएं से, अब हमें इसे बायां बनाना है, ये हमें पूछ रहा है। दाएं से 11वें अक्षर, मतलब अगर हम इसे बाएं से पता करें तो बाएं से पता करने के लिए क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? 27 में से
11 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 16। 16 पर क्या आता है p। समझ गए होंगे। दाएं, जब दाएं से पूछा जाए और बाएं को बाएं से बनाना है ऐसे तो क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं। अब देखो कैसे सवाल और बन सकते हैं। जब ये तो प्लस में बात आती है, अब कभी कभार ऐसा आ जाता है माइनस में भी आ जाए वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसी आ जाए माइनस में, तब हम क्या करेंगे देखेंगे इधर। जैसे बोला जाता है बाएं से सॉरी बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अब हमने बताया था आंसर किससे निकालते हैं पहली कंडीशन से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सेम कंडीशन हो रही है तो माइनस होगी। अब देखो अगर हम 5 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी बाएं से क्या बनेगी -2, क्योंकि हम क्या घटा रहे हैं 5 में से कितना 7 घटाएंगे तो क्या होगा -2। अब इसका मतलब होता है बाएं से -2 का मतलब होता है हम 26 में से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं 26 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाता है 24। आंसर हमारा होगा x। क्या होगा हमारा आंसर x। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 में से 2 ही घटा के क्यों कर रहे हैं, तो मैं आगे बताता हूँ क्यों करते हैं। देखेंगे इधर जैसे हमारी सीरीज होती है A B C x y z, तो हम जब बाएं से शुरुआत करते हैं तो इसका नंबर होता है 2 3 इधर 24 25 और 26। अब देखो ये क्या है प्लस में। अब अगर हम इधर जाएंगे प्लस से तो इधर यहाँ पे 0 होगा, इधर होगा क्या y, इधर क्या होगा x, इधर क्या होगा w। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 ये होगा। अब देखो हमें पूछा गया था बाएं से कौन सा क्या था बाएं से -2 एक तो पूछा गया था अगले सवाल में मैंने बताया था। अब देखो बाएं से दूसरा, अब हम देखेंगे बाएं से दूसरा देखो 1 2, तो बाएं से माइनस दूसरा क्या हो रहा है x, तो इसीलिए हम क्या करते हैं 26 में से जितनी माइनस की वैल्यू आती है उसे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम जब वैल्यू प्लस में आ जाए तब क्या करेंगे। जब वैल्यू प्लस में 26 से अधिक आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे बोला जाए बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं बोल दे 15वां अक्षर सॉरी देखेंगे इधर। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है हमारी, बाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा 30, लेकिन हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 ही अक्षर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से 26 माइनस कर देंगे, तो 26 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। 4 पर क्या आता है डी, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देखो इधर ए बी सी, ये हमारी सीरीज है एक्स वाई और जेड। अब ये 2 कितना होता है 24 25 26। अब 26 के बाद फिर प्लस में जाएगा तो क्या होगा यहाँ से फिर शुरुआत हो जाएगी ए बी सी और डी। अब देखो अगर हम 26 से अधिक जा रहे हैं 4 तो हमें देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो वही बी मिल रहा है। इसलिए अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं जब हमारा माइनस में आए फाइनल कंडीशन तो हम क्या करते हैं 26 में से माइनस कर देते हैं, और जब 26 से अधिक आए तो हम उसमें से 26 घटा देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अभी तक तो हमने 2 टाइप
मतलब सवाल की ये थे जब दो वैल्यू दी हुई, दो वैल्यू दी हुई हो। अब देखेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि तीन वैल्यू दे दी जाए, तीन वैल्यू दे दी जाए, तब हम कैसे करते हैं तो वो भी देखते हैं। इधर देखेंगे, इधर सभी जैसे बोला जाए बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, छठवें अक्षर, छठवें अक्षर, छठवें अक्षर, इसे हम मिटा दें, छठवें अक्षर के बाएं, के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। देखो बोला गया है बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, छठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। अब देखेंगे हम ऐसे सवाल कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था हम आंसर किससे निकालते हैं, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, बाएं। तो हम लिखेंगे बाएं से क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन क्या है 5। अब देखो अगर विपरीत होगा तो प्लस कर देंगे और सेम होगा तो माइनस कर देंगे। अब देखो ये बाएं से पांचवा अक्षर हो गया, के दाएं, क्या बोला है के दाएं। तो देखो ये क्या है बाएं और ये दाएं, तो विपरीत है तो क्या करेंगे प्लस चिन्ह यूज करेंगे, कौन सा हो जाएगा छठवां। अब आगे बोला है के बाएं, अब देखो सेम हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस, माइनस कितना 3। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे क्या बनेगा, बाएं से क्या बनेगा, बाएं से 8वां। अब बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है एच, तो हमारा आंसर क्या हो गया एच। तो दोस्तों ऐसे सवाल आप कर सकते हो, मैंने बताया ऐसे सवाल कैसे करते हैं। जब तीन या तीन से अधिक कंडीशन दे दी जाती है, पहले हम दो कंडीशन के कर रहे थे, अब कैसे कर रहे हैं तीन की। जब दो से अधिक कंडीशन दे दी जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं से कौन सा अक्षर है जिस तरफ से कह रहा है पहले उसे लिखेंगे। अब देखो 5 लिख दिया, बाएं से 5 लिख। अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके विपरीत है तो हम प्लस करेंगे और इसके मतलब ये बाएं और बाएं बोल दिया तो क्या करेंगे माइनस। तो हम बता चुके हैं विपरीत आने पर क्या करते हैं प्लस करते हैं और सेम आने पर माइनस। तो ऐसे ही अगला सवाल आप हमें बताएं। तो मैं अगला सवाल लिखता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख दूं तो चलो पूरा ही लिख देते हैं। जैसे बाएं से छठवें, बाएं से छठवें अक्षर अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। क्या है, अब देखो निकालेंगे आप सभी लोग। मैंने बोला है बाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। मेरी समझ से शायद सभी ने निकाल लिया होगा, देखते हैं। अगर मैंने क्या बताया था आंसर हमेशा किससे निकालते हैं, पहली कंडीशन। पहली क्या है बाएं, तो क्या करेंगे बाएं, बाएं से कौन सा अक्षर बोल दिया है छठवां, बाएं से छठवां। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है दाएं, तो इसके विपरीत है
अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इस ये बाएं और इधर बोल दिया है दाएं, तो क्या करेंगे +3 कर देंगे क्योंकि ये दाएं विपरीत है। अब देखो सेम जिसके अकॉर्डिंग ये सेम है, बाएं बोल दिया तो क्या करेंगे माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना बन गया 6 और 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाएं से, क्या आएगा बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर होता है जी। कौन सा अक्षर होगा बाएं से 7वां अक्षर जी। क्लियर है, यहाँ तो सभी को क्लियर है। अब देखेंगे आगे और एक सवाल और करते हैं ऐसा, फिर देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ अब ऐसा भी तो हो सकता है दाएं से बोल दे, तो देखेंगे ना दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर 5वें अक्षर के दाएं दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, क्या होगा। अब देखो पहले तो हम कर रहे थे जब बाएं से बोल रहे, यहाँ पे आप बोल दिया है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखते हैं इधर कैसे करेंगे इसे। तो पहली हमने जो पहली कंडीशन क्या दी है दाएं, तो हम क्या लिखेंगे दाएं, दाएं से कौन सा अक्षर बोला है 8। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अब आगे बोला है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये विपरीत है तो क्या करेंगे प्लस यूज करेंगे, के बाएं 5वें अक्षर के दाएं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये सेम हो रहा है तो कौन सा अक्षर बोल दिया तीसरा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 8 और 5 13, जब 13 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दाएं से कौन सा अक्षर बचेगा 13 माइनस 3 बराबर 10। अब देखो ये क्या है, ये किधर से पूछा बोल दिया है दाएं से। अब हम आंसर हमेशा किससे निकालते हैं एक की तरफ से, यानी लेफ्ट तरफ से बाएं छोर से। तो बाएं छोर से एक की तरफ से पता करने के लिए क्या करेंगे बाएं क्या हो जाएगा 27 माइनस 10 कितना होगा 17। 17 पर क्या आता है हमारा आंसर होगा क्यू। अब देखो आगे कैसे सवाल और बनते हैं, पहले आप ऐसा एक सवाल बताओ फिर मैं आगे दूसरा टाइप लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आपके लिए सवाल, देखोगे दाएं से मेरे साथ साथ लिखते जाओ, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा, 13वां अक्षर क्या होगा। तो इस सवाल को आप सभी लोग बताएंगे।
देख लो, आपको दिख रहा तो होगा। दाएं से क्या बोला है मैंने, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। आ गया होगा सभी का आंसर। तो देखते हैं इस सवाल को। हमने बताया था पहली कंडीशन क्या है, दाएं, तो हम लिखेंगे दाएं। क्या लिखेंगे, दाएं। दाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 10वां। ये लिख दिया हमने। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं। अब देखो कैसी कंडीशन है, विपरीत है, तो क्या करेंगे, प्लस या। अब बोल दिया है कि दाएं, अब देखो इसके अकॉर्डिंग सेम कंडीशन है, तो क्या करेंगे, माइनस। माइनस कितना करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, दाएं, दाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, 21। 21 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21 में से हम 13 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा, कितना बचेगा 8। अब देखो ये क्या है, कहाँ से पूछ रहा है, दाएं से, लेकिन हम आंसर हमेशा किससे देते हैं, एक ही तरफ से। तो एक ही तरफ से आंसर देते हैं, तो क्या करेंगे, अब हम इसे बाएं बनाएंगे। तो बाएं बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस 8। 27 माइनस 8 कितना बचेगा, 19। 19 का क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एस। आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं कैसे कैसे सवाल और बनते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला टाइप। अगला टाइप कैसे, जैसे हमें पूछा जाता है बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला जाए, बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होता है। तो हम देखेंगे, लिखेंगे क्या बोला है, बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर, 11वें अक्षर के ठीक बीच, के ठीक बीच कौन सा अक्षर। देखो ऐसे सवाल कैसे करें, जैसा पूछा जाता है हमें बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखेंगे इधर क्या बोला है, बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 11, सॉरी, बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच, क्या बोला है, ठीक बीच। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से 11वां अक्षर, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा, बाएं से तीसरा अक्षर है और बाएं से 11वां अक्षर, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। क्यों, ऐसे सवाल जब बीच में, ठीक बीच में पूछा जाता है, तब करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। देखो बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से 11वां अक्षर, अब टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा, 14। 14 में हम 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 7। अब देखो ये बोला है बाएं से 7वां अक्षर, क्या होगा, बाएं से 7वां अक्षर होता है जी। क्या होता है, जी, बाएं से 7वां अक्षर। तो ऐसे ही अब देखो, आप सोच रहे हो हम कैसे निकाल दिया, तो बेसिक से बताता हूं। जैसे बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है, सी। अब बोल दिया है बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वां अक्षर। अब 11वां अक्षर लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, सी के बाद क्या आता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई,
जे और देखेंगे इधर कौन सा अक्षर हो रहा है, बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तब देखेंगे हम एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से काटेंगे और एक इधर से, एक इधर से काटेंगे और एक इधर से, एक इधर से काटेंगे और एक इधर से। अब देखो क्या हमारा जी मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे और दो से भाग दे देंगे। अगला सवाल मैं लिखता हूँ, आप बताना। अब जैसे बोला जाए, ऐसा बोला जाए, यहीं पे मैं बना देता हूँ। अगर ऐसा बोला जाए बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से क्या बोल दे, बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, तो निकालेंगे आप सभी लोग। क्या बोला है, बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो आप सभी ने निकाल लिया होगा। देखेंगे इधर क्या बोला है, बाएं से कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर और बाएं बाएं से 18वां। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा, बाएं से चौथा और बाएं से 18वां। दो से भाग देंगे क्योंकि हमें ठीक बीच में पता करना है, औसत होता है ठीक बीच का मतलब। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, 22। 22 में हम दो से भाग देंगे 11। तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है, क्या होता है। तो आगे आप एक और सवाल करेंगे। सवाल क्या है, मैंने बोला है बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला है, बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो निकाल लिया होगा सभी ने। तो देखेंगे इधर कौन सा अक्षर बोला है, बाएं से कौन सा है 5वां और बाएं से कौन सा बोल दिया है 17। अब देखो बाएं से कौन सा अक्षर बोला है 5वां और बाएं से 17। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, दो से भाग दे देंगे, कितना होगा 17 और 5 कितने होते हैं 22। 22 में दो से भाग देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 11। तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है के। हमारा आंसर हो गया के। क्लियर है सभी को। आगे एक और सवाल करते हैं इस टाइप का, और हम चेंज करते हैं। तो इधर देखेंगे बाएं से 6वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। निकालेंगे सभी लोग। देखेंगे इधर मैंने बोला था बाएं से 6वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला था, बाएं से 6वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। देखेंगे इधर दोस्तों, तो मैंने क्या बोला है, बाएं से 6वां अक्षर है और बाएं से कौन सा अक्षर है 20। इधर देखेंगे 6वां प्लस 20 बट्टे कितना हो जाएगा 26। 26 में दो से भाग देंगे कितना होगा 13। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, क्लियर है दोस्तों। तो अब ऐसे सवाल आप कर लेंगे। अब जब ऐसे बोल दिया जाए ये तो बाएं और बाएं की बात कर रहा था, ऐसे दाएं और दाएं से बात करें तब कैसे करेंगे, ऐसा भी तो बोल सकता है। तो अगला सवाल देखते हैं हम, दाएं से क्या बोल दिया जाए, दाएं से 5वें अक्षर के
दाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से दाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से कौन सा अक्षर बोल दिया है, 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला गया है, ये बोला गया है दाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसा सवाल कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इधर। तो क्या बोला है, दाएं से कौन सा अक्षर है, पांचवा, और आगे बोल दिया है दाएं से 17वां अक्षर। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 17 बट्टे 2। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 + 17 कितना हो जाता है, 22। 22 में 2 से भाग देंगे 11। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, दाएं से 11वां अक्षर। अब आंसर हमेशा हम किस तरफ से निकालते हैं, बाएं से। तो बाएं से बनाने के लिए क्या करेंगे, बाएं से बनाने के लिए 27 - 11 बराबर कितना होगा, 16। 16 पर क्या आता है, 3। तो ऐसे सवाल हम ऐसे करेंगे। मैंने बोला था दाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो अगला सवाल आप करके बताएंगे। क्या बोला है, दाएं से छठवां अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच। अब देखो दाएं से कौन सा, छठवां, दाएं से 18वां, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24/2 बराबर 12। अब देखो ये कहाँ से आ गया, दाएं से 12वां। अब इसे हम बाएं से बनाने के लिए क्या करते हैं, बाएं से बनाने के लिए 27 - 12 बराबर कितना बचेगा, 15। 15 पर क्या आता है, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो बोल दिया है दाएं से छठवां अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के ठीक। अब ऐसे भी बोल सकता है बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तब कैसे निकालेंगे हम, बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए क्या करते हैं, हमें दोनों की स्थिति एक ही तरफ से पता होगी, तभी हम बीच का अक्षर निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक बाएं दिया है और एक दाएं, तो हम क्या करेंगे, बाएं वाल जो दाएं दिया है उसे क्या करेंगे, बाएं में बना लेंगे। तो देखेंगे इधर ऐसे सवाल कैसे करेंगे। तो क्या बोला है, बाएं से कौन सा अक्षर है, तीसरा। अब यहाँ पे बोल दिया है दाएं से कौन सा अक्षर बोला है, चौथा। अब देखो बाएं को तो बाएं ही रखेंगे, इस दाएं वाले को क्या कर लेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस बाएं को दाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या बाएं से हम क्या करते हैं, बाएं को दाएं बनाने में जो अक्षर दिया है इसे क्या करेंगे, 27 - 4 तो कितना हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा, 23। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बना, बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से 23वें अक्षर, बाएं से 23वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देख लेंगे इधर कितना होगा, 3 + 23/2 कितना हो जाएगा, 26
बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 13। अब देखो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, हमें पता है क्या होता है एल। क्लियर है दोस्तों। तो अगला सवाल मैं आपको देता हूँ, आप करके बताना। बोला है बाएं से तीसरा अक्षर, तो ये क्या है, बाएं से तीसरा अक्षर। आगे बोल दिया है दाएं से छठवां अक्षर, दाएं से छठवां अक्षर। अब हमने बताया था बीच में अक्षर तभी निकल सकता है दोनों की कंडीशन क्या हो, एक ही तरफ से हो। तो दोनों की कंडीशन एक ही तरफ से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दाएं को बायां बना लेंगे। तो दाएं को बायां बनाने के लिए क्या करेंगे, बाएं बनाने के लिए 27 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 21। अब देखो ये क्या बन गया, बाएं से 21 ना, उधर देखेंगे क्या बन गया, बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, तो हम देखेंगे इधर 3 + 21 बट्टे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 24 बट्टे 2 कितना होता है 12। इसका मतलब होता है बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर क्या हुआ। क्लियर है दोस्तों। अब निकाल सकते हो ना आप ऐसा सवाल। एक और सवाल ऐसा कराते हैं सभी लोग, इधर सभी का आ गया होगा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर, और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है। अब देखो हमें ये क्या बोला है, दाएं से कौन सा है 8। अब इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि बाएं बनाना है, क्या करें बाएं बनाने के लिए क्या होता है 27 माइनस 8, कितना बचेगा 19। अब देखो हमारी फाइनल कंडीशन क्या होगी, बाएं से कौन सा अक्षर है तीसरा, और क्या बन जाएगा बाएं से 19। अब देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, बाएं से 3 + 19 बट्टे 2, जोड़ लेंगे दोनों कितना होगा 3 और 19 22, 22 में 2 से भाग देंगे 11, क्या बचेगा 11। तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 11वां अक्षर होता है ए। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे और कैसा बन सकता है। यहाँ पे तो वैल्यू कैसी आ रही है, सही वैल्यू आ रही है, मतलब जो वैल्यू है इसकी 11, मतलब अब ऐसी भी वैल्यू आ सकती है पॉइंटों में आ जाए, जैसे यहाँ पे 25 आ जाता तो 2 से भाग नहीं होता, अगर यहाँ पे और कुछ 23 आ जाता तब भी यहाँ पे क्या होता 2 से भाग नहीं होता। तब कैसे सवाल करेंगे, सवाल दोस्तों मैंने बोला है बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला है, बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तब अब हम ऐसे सवाल कैसे करेंगे देखेंगे, बाएं से क्या बोला है, बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से कौन सा अक्षर बोला है 8। अब देखो हम क्या करते हैं, बाएं को यहाँ पे बाएं तो इसे भी बायां बनाना, तो बाएं बनाने के लिए क्या करेंगे, बाएं क्या करते हैं 27 माइनस कितना करेंगे 8। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा, बाएं से देखो 27 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 19 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाएं से क्या हो गया, बाएं से चौथा अक्षर और बाएं से क्या हो गया, बाएं से कौन सा अक्षर हो गया 19 ना। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 19 बट्टे 2। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 23 में 2 से भाग नहीं जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि क्वांटम में अक्षर होता हो कोई। अब हम क्या करते हैं ऐसा, अब इसके बीच में 2 अक्षर होंगे, क्या होंगे,
अब एक अक्षर नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में दो अक्षर होंगे, वो कैसे होंगे? अब हम इसमें पता करने के लिए क्या करेंगे? ये 23, अब 23 दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम 23 में से एक माइनस कर देंगे, दो से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा 22, 22 में दो से भाग देंगे कितना बचेगा? 11। अब देखो और आगे एक और, अब एक तो सब इसके बीच एक अक्षर तो होगा नहीं, दो होंगे, तो अब क्या करेंगे? 23 प्लस 1 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा? 24, 24 में दो से भाग देंगे तो 12। मतलब कहने का इसके बीच में कितने अक्षर होंगे? 11 और 12, तो 11 पे क्या आ जाता है? के, और 12 पे आता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? दो एक ही दो अक्षर बीच में आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? दो। अगला सवाल और देखते हैं ऐसा ही, ध्यान से। मैंने बोला बाएं से, बाएं से कौन सा अक्षर है? चौथा। और इधर बोला है दाएं से 10वां अक्षर। क्या बोला है? दाएं से 10वां अक्षर, ये बोला है। अब इस दाएं को हम बाएं बनाए, क्योंकि हम बीच में आंसर तभी निकाल सकते हैं दोनों कंडीशन एक ही तरफ से हो, तो इसे हम बाएं बनाएंगे तो क्या करेंगे? बाएं बनाने के लिए 27 माइनस 10, 27 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 17। क्या होगा? 17। तो कौन सा हो जाएगा? बाएं से 17वां अक्षर। क्या होगा? बाएं से 17। अब देखेंगे इधर कौन सा? बाएं से चौथा अक्षर, और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? तो अब देखेंगे 4 प्लस 17 बट्टे 2। अब देखो यहाँ पर ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 21, और 21 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? तब हम करेंगे 21 में से एक माइनस करके 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 21 में से माइनस करेंगे कितना होगा? 20, 20 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 10। अब 21 में 1 प्लस करेंगे, 21 प्लस 1 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 22, 22 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 11। तो अब जब ऐसा पूछा जाए कि बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, तब वहां यहाँ पे एक अक्षर नहीं बचेगा, कितने होंगे? इसके बीच में दो। कौन से 10 पर क्या आता है? जे, और 11 पर आता है के। आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये टाइप यहाँ तक कंप्लीट होता है, और अगला टाइप हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरा वीडियो आपको पहुंचे, तो आपको पता पड़ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।